वेलकम टू माय चैनल इनकोमियम इंडिया। आज करेंगे सोशल साइंस का पार्ट 3 मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, 750 ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं होगा। लगभग 25 टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जिसमें तीसरा टेस्ट सीरीज है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। आंसर नंबर क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन देखिए दूसरा, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? 1 2। आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या बोलना है यार, ऑप्शन आंसर याद कीजिए। ठीक है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर। आंसर नंबर सी। ठीक, चलिए 76 का, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत जीव। आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए कितना कर 77 का, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसे होता है? ईस्ट में। आंसर नंबर बी। चलिए क्या कह रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए किसी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर प्रतिरोध प्रवाहित धारा के बीच संबंध है R बराबर V/I। आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर। आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के उसमें प्रभाव पर। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए विद्युत धारा उत्प्रेरित करने की युक्ति को कहते हैं जनित। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए जीव द्रव्यमान उस ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? नाभिक के ऊर्जा। आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पवन विद्युत में पवन चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए देखिए 88 का, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइट को गर्म करने पर प्राप्त होती है? NO2 और O2। आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 10S2। आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोकार्बन 3 अवयव होते हैं? C3H4। आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए 93 के, अरे यार कहाँ चला है, तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप प्रतीक कारक कौन है? CO। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए 94 निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CU। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए प्राकृतिक में पृथ्वी पर कर्ज का मुख्य स्रोत सूर्य है।
ऊर्जा होगा, यहाँ कर्ज लिखा है, ऊर्जा होगा, ऊर्जा का स्रोत सूर्य, आंसर नंबर बी। ठीक है चलिए। हरे पौधे कहलाते उत्पादक, आंसर नंबर ए। ठीक है चलिए। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजातीय अंग, आंसर नंबर ए। ठीक है चलिए। चलिए देखिए 58 के, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, आंसर नंबर ए। ठीक है चलिए। निम्नलिखित में से कौन अभिलिंगिक जंतु है? केचुआ, आंसर नंबर ए। ठीक है चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं, आंसर नंबर बी। ठीक है चलिए। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर, आंसर नंबर बी। कैसे? 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, तो 120 भागा 60, 2 एम्पियर। ठीक है चलिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का, आंसर नंबर डी। ठीक है चलिए। प्रतिरोध का सहमात्रक ओम, आंसर नंबर सी। ठीक है चलिए। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से, आंसर नंबर बी। ठीक है चलिए। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, आंसर नंबर बी। ठीक है चलिए। निम्नांकित में कौन लवण है? K2SO4, आंसर नंबर सी। ठीक है चलिए। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट यहीं तक रहेगा साइंस का, क्योंकि 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। हर दिन कराता है 40 क्वेश्चन। आप इसमें कितना टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में 80 में 40 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। इसी प्रकार मैं 40 से देकर मॉक टेस्ट मारता हूँ। अगर इसमें आपका 35 सही हो रहा है तो समझ लीजिए आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है ऑब्जेक्टिव में। अगर मतलब हो रहा है 15, 20, 25 तो थोड़ा मेहनत करना जरूरी है। अगर 20, 25 हो रहा है ना, मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि मतलब अगर से 400 पास लाना चाहते हैं तो मेहनत होना तो अवश्य बनता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।